हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? होप आप अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो होने वाला है, टॉपिक है जो हमारा वो है रेज़्यूम पे, कि जो है हम लोग कुछ तकनीक यूज़ करके कुछ प्लगइन्स या आफ्टर इफेक्ट इफेक्ट्स यूज़ करके हम लोग जो है अपने जो है इवेंट को जो है नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। बहुत ही यूनिक कंटेंट होने वाला है। इसके अंदर मैं कोई थर्ड पार्टी प्लगइन्स या इफेक्ट्स को यूज़ नहीं करने वाला। जो आपको रेज़्यूम के अंदर इनबिल्ट में बाय डिफ़ॉल्ट जो है इफ़ेक्ट प्लगइन्स मिलते हैं, आप उन्हीं का यूज़ करेंगे और अगर उनको यूज़ करके अच्छे से तरीके से आप जो उनका यूज़ करेंगे, तो जो है मेरा प्रॉमिस है कि जो है आने वाला जो है आपका शो जो है बहुत ही यूनिक बन जाएगा। तो इसके अंदर कुछ जो है अपना सेटिंग्स हैं, कुछ प्लगइन्स हैं, कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, जो आप जो है यूज़ करेंगे और अगर आप एक वीजे हैं या आप प्रोजेक्शन मैपिंग का काम करते हैं, तो जो है वीडियो जो है आपके लिए जो है बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। और अगर एंड में वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग जो है वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आ गया हूँ आफ्टर ये सॉरी रेज़्यूम की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैंने जो है विजुअल्स यहाँ पर ऑलरेडी जो है ड्रैग किए हुए हैं। आप चाहें तो अ, अपने तरीके से अपने जो है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो विजुअल्स डाल दें। लेकिन थोड़ी-सी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि किस टाइप के आप विजुअल्स जो इसके अंदर ड्रैग करेंगे। दूसरा, अगर मैंने यहाँ पर 5 लेयर्स ली हैं, आप चाहें तो अगर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट लेयर्स 3 आती है, तो अब यहाँ से न्यू करके जो है जितनी चाहे लेयर्स यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, नई बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो लेयर 1 पे जो बात करूँगा, यहाँ पर मैंने जो है सिंपल जो है बैकग्राउंड टाइप के विजुअल्स जो रखे हैं, स्मूथ बैकग्राउंड वाले कुछ इस टाइप के। ये विजुअल्स मैंने बैकग्राउंड के लिए रखे हैं। सेकंड नंबर लेयर की बात करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने कुछ अल्फा चैनल्स के विजुअल्स ट्रांसपेरेंट जैसे आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए कुछ ट्रांसपेरेंट टाइप के विजुअल्स जो मैंने यहाँ पर ड्रैग किए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट टाइप के हो गए या कुछ कलरफुल हो गए, तो आप जैसे रखना चाहो रख सकते हो, बट आई थिंक सजेस्ट करूंगा कि जो ट्रांसपेरेंट हो वो रखें आप। ठीक है, तीसरे नंबर को मैंने बिल्कुल ब्लैंक छोड़ा है और फोर्थ नंबर पे मैंने जो है रैंडमली जो भी अपने विजुअल्स हम लोग यूज करते हैं कस्टमली, कोई मतलब पर्टिकुलर ये नहीं कि आपने कोई भी रखना है, कोई भी आप जो है इसके अंदर ट्रैक कर सकते हो। फिफ्थ नंबर को फिर मैंने जो है ब्लैंक छोड़ा हुआ है इस टाइप से। तो अभी जो है ये जो 3 नंबर और 5 नंबर की लेयर है, मैंने जो है कुछ इफेक्ट्स के लिए छोड़ी हुई है। तो चलिए ये तो हुई बात लेयर्स की कि कैसे कहाँ पर किस टाइप के विजुअल्स जो है आप रख सकते हैं। अब बात करेंगे सेकंड नंबर लेयर पे ही, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यह इफेक्ट में जाता हूँ, यहाँ पर मैं ऑटो मास्क जो सर्च करता हूँ और इसके ऊपर मैंने ऑटो मास्क लगा दिया। एक काम तो मेरा ये कंप्लीट हो गया। सेकंड, यहाँ पर जो है आप इसका जो है ब्लेंडिंग और ऐड देख रहे हैं, यहाँ पर मुझे इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ओके, तो ये मैंने 2 वर्क कर दिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया और जो है इसके ऊपर ऑटो मास्क लगा दिया। ओके, अभी आप जो है सोर्स में जाएं, यहाँ पर आप सर्च करें वीडियो राउटर। तो वीडियो राउटर क्या होता है? वीडियो 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 ठीक है, वीडियो राउटर। तो वीडियो राउटर क्या होता है कि वीडियो राउटर आपका जो है किसी लेयर पर्टिकुलर लेयर को आपका सिलेक्शंस को बताता है। आप इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इसको प्रेस करने के बाद कौन सी लेयर चाहिए और क्या चाहिए। ओके, तो चलिए इसकी कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं। बात आ जाते हैं लेयर नंबर 3 पे। जो 3 नंबर का वीडियो राउटर है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो इसको जो है यहाँ पर इनपुट में आते हैं और यहाँ से लेयर बिलो, मतलब इसके नीचे जो लेयर्स है उसको ये कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं लेयर नंबर 5 के ऊपर। लेयर नंबर 5 पे जो वीडियो राउटर है इसके ऊपर आता हूं और यहां पर मैं करता हूं सिलेक्टेड लेयर।
ठीक है, सिलेक्ट किया, डन, इनके काम खत्म हो गया। अब ये सब करने के बाद में जो है इसको सिलेक्ट किया और अब चलते हैं अपने असली काम की तरफ। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने एक विजुअल सेलेक्ट किया हुआ है। ऊपर में यहाँ पर जो है सेकंड नंबर पे इस विजुअल्स को ड्रैग कर देता हूँ, लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, ये मैं मल्टीप्लाई में किया हुआ है तो इसका कोई वो होने नहीं है। अब बात करेंगे तीसरे नंबर पे, ऊपर चलते हैं। राउटर ऑन किए हुए हैं, ये विजुअल्स मैंने ऑन किए हैं। तो ये जैसे मैंने इस विजुअल्स को ऑन किया तो आप चेक कर सकते हैं क्या स्मूथ रिजल्ट आपके सामने ये जो बन के आया है। आप कोई भी यहाँ पर जो है विजुअल्स जो है ट्रैक कर सकते हैं, लाइक दिस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, अब आपका जो कंट्रोल्स रह गया है वो आपका कंट्रोल्स जो है इनके ऊपर नहीं, आपका लेयर्स के ऊपर रह गया है। तो जैसे ही आप लेयर नंबर 4 पे प्रेस करते हो तो ये देखिए आपके सामने जो है लेयर नंबर 4 के जो है विजुअल्स आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लाइक दिस। और जैसे लेयर नंबर 3 के ऊपर आप जो करते हो तो आपके पास में 3 लेयर को हमने जो है इस वीडियो राउटर को क्या दिया था, हमने इन दोनों का मिक्सअप दिया था। ठीक है, तो ये दोनों का मिक्सअप आपके सामने आ जाएगा इस टाइप से, लाइक दिस। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं लेयर नंबर 2 की, अगर लेयर नंबर 2 पे आप अगर बात करेंगे तो ये देखेंगे कि ये देखो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसका मिक्सअप यहाँ पर आ रहा है। लेयर नंबर 1 पे बात करूंगा तो अगर आपने चाहते हो कि सिर्फ आपके पास आपका बैकग्राउंड रहे तो जो है वह बैकग्राउंड ही रहेगा। तो इस टाइप से जो है आप इसके अंदर आप अपने को विजुअल्स को यूज कर पाएंगे बहुत ही यूनिक तरीके से और बहुत ही अट्रैक्टिव में। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक काम और करते हैं। यहां से मैं क्या करता हूं, एक और लेता हूं RGB, तो डिले RGB ये इफेक्ट लेता हूं। और ठीक है, तो ये इफेक्ट लेने के बाद मैं क्या करता हूं, इस डिले RGB को यहाँ पे अपने कंपोजिशन में ड्रैग करता हूं। तो जैसे मैंने इस डिले RGB को ड्रैग किया तो ये और भी जो है आपका जो है स्मूथ बन गया इस टाइप से। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आप इसको क्रिएट कर पाएंगे बहुत ही अच्छे यूनिक तरीके में। तो ये आ, हो गया आपका एक पॉइंट। और अगर आप इसको जो है डिले RGB को अगर आप अपने ऑडियो के साथ में और उसके साथ में ऐड करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, आपको फिर रिपीट कर देता हूं। प्रेफरेंस में जाएं, यहाँ पे जाएं, ऑडियो में यहाँ से जो है आप जो है कोई भी ऑडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो है चैनल नंबर इनपुट चैनल 1 सेलेक्ट करें। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए FFT गेन आपके सामने आ रहा है। और अगर आपके सामने ये नहीं शो हो रहा, व्यू में जाएंगे और यहाँ से जो है FFT गेन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो है FFT गेन यहाँ पर आ जाएगा। अब बात करेंगे इसको अप्लाई कैसे करना है। सिंपल है, यहाँ पे जाएं, RGB के अंदर जाएं, ओपेसिटी के अंदर जाकर यहाँ पर जो है एक्सटर्नल FFT पे क्लिक कर दें। तो जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखो आपके सामने जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं तो वैसे वैसे ये थोड़ा सा कलरफुल्स में आ रहा है। तो उसी हिसाब से आपके ऑडियो के अकॉर्डिंग जो है आप इसको गेन को कम ज्यादा कर सकते हैं। लो मिड और हाई पे आप जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर मिड पे जाना चाहे तो मिड पे जा सकते हैं, लो पे जाना चाहे तो आप लो पे जा सकते हैं। तो जितना आपका जो है ये होगा उसके अकॉर्डिंग। अभी मैं चुप होता हूँ एक सेकंड के लिए और अब मैं बोलना शुरू करता हूं। तो ये देखिए RGB का आपके सामने इफेक्ट आ रहा है। तो इसको जो है आप अपने डीजे के अकॉर्डिंग जो है विजुअल्स जो है सर्च कर सकते हैं या विजुअल्स जो है प्ले कर सकते हैं अपने ऑडियो के अकॉर्डिंग, जो कि आप अपना ऑडियो जो है इनपुट देकर क्रिएट कर पाएंगे। अभी जैसे मैं चुप होता हूं तो ये RGB गायब हो जाता है और जैसे ही मैं बोलना शुरू करता हूं तो RGB अपने आप कलर्स आ जाते हैं। हेलो 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 हेलो, ये देखिए। और यहाँ से आप इसकी गेन को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको लो चाहिए, मिड चाहिए, हाई चाहिए, जो भी है उसके अकॉर्डिंग। तो ये बहुत ही अच्छा और यूनिक तरीका जो है हो सकता है आपके विजुअल्स के लिए। चलिए यहाँ तक हमने इसको खत्म किया, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैं इसको बंद कर लेता हूँ
ओके। एंड अब मैं बात करूंगा कि इन सबको तो मैंने कर लिया, अब दूसरा काम और करते हैं, इन सबको भी बंद करते हैं और सबके लिए इसको ऑफ कर देता हूं एक बार के लिए मैं, लाइक दिस। दूसरा जो है, आप अपनी लेयर के ऊपर भी मास्किंग कर सकते हैं। जैसे ये आपके कोई भी विजुअल्स आपके ट्रांसपेरेंट नहीं है, दिख रहे हैं आपको, आपका कोई भी विजुअल्स ये क्या है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो आप इनको कुछ लेयर्स को आप क्या करेंगे, मास्किंग में, मास्क लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आप लेयर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, लेयर के मास्क मोड पे जाएंगे और यहां से लिखेंगे वंस वन बिलो या आर बिलो, मतलब जो आपके नीचे सारे हैं उसी लेयर पे काम करना है या एक लेयर पे काम करना है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने वन बिलो कर दिया यहाँ से, तो ये देखें यहाँ पर जो है ट्रांसपेरेंट की ऑप्शंस आ गई है। ओके, तो बात करेंगे कि विजुअल्स की। अब जैसे क्या करता हूं मैं, वन विलो किया है तो मैं क्या करता हूं, इस विजुअल्स को, एक दो विजुअल्स को इसकी नीचे वाली लेयर्स के ऊपर ड्रैग कर देते हैं, लाइक दिस। मैंने इस विजुअल्स को यहाँ नीचे ड्रैग किया, इसके ऊपर ड्रैग किया और ये जो है विजुअल्स देखो आप यहाँ पर आ गया। अब जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये क्या बन जाता है, ये ट्रांसपेरेंट बन जाता है। आप देख सकते हो ये ट्रांसपेरेंट बन गया है। आपका ऊपर का जो विजुअल्स है वो क्या है, इसने बैकग्राउंड को उसके अंदर अपने आप पे मर्ज कर लिया है। जो भी आप बैकग्राउंड लोगे आपका बैकग्राउंड वैसा आएगा। अगर मैं यहाँ से इसको जो ब्लैक लेके चलूं, कुछ इस टाइप का, देखिए आपका विजुअल्स क्या था और क्या बन गया, क्योंकि आपका विजुअल्स जो है आपके नीचे की बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये देखिए, ठीक है, लाइक दिस। अब अगर मैं इस विजुअल्स की बात करूं तो ये देखिए विजुअल्स किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। तो आप जो है कोई भी विजुअल्स इसके अंदर डालना चाहें तो आप जो है, एक सेकेंड, यस, आप कोई भी विजुअल्स इसके अंदर बनाए और नॉर्मल अगर आपकी वो रहेगी तो बेस्ट रहेगा। बट अगर आपका बहुत ज्यादा हाई फाई विजुअल्स है तो वो थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, लेकिन आप जो है स्मूथ तरीके से जो है इसको प्ले कर सकते हैं अपने मास्किंग मोड में। तो ये है विंडो का एक मास्किंग मोड, जो इस टाइप से देखिए कोई भी विजुअल्स है वो आपका लुक लाइक ट्रांसपेरेंट बन जाता है। और अगर मैं यहाँ पर आरजीबी भी ऑन करता हूँ तो और भी जो है ये कंटेंट जो है यूनिक तरीके से बन जाएगा। जैसे देखिए मैं अपनी आवाज बोल रहा हूँ, वैसे वैसे ये जो है इसका जो है फेडर है वो प्लस में जा रहा है। अगर मैं चुप होता हूँ, मेरे विजुअल से आरजीबी कलर भी जो है गायब हो रहा है। ऐसे ही अगर हम लोग इसको यूज करते हैं या इसको यूज करते हैं तब भी ऐसा ही आता है, लाइक दिस, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम लोग विजुअल्स को एक टाइप का यूज कर सकते हैं। लास्ट में चलते चलते आपको एक चीज और बताता हूं कि आपने विजुअल्स कोई भी प्ले कर दिया, कोई भी यूज कर लिया, ठीक है। लेकिन अभी देखिए एक काम और करते हैं हम लोग, इसको बंद करता हूं, ठीक है। अब मैं यहां से लेता हूं, सोर्स से लेता हूं सॉलिड कलर, SOLID, सॉलिड, ठीक है। मैंने सॉलिड कलर लिया है, अभी आरजीबी को एक बार के लिए बंद करते हैं, ठीक है। तो यहां से मैंने सॉलिड कलर लेकर यहां पर रख दिया इस ट्रैक पे। इसका कलर हमने क्या कर दिया, व्हाइट, ठीक है। कलर अभी हमने इसको व्हाइट कर दिया, यहां से कलर में इसको व्हाइट कर देता हूं, ओके। तो मैंने कलर व्हाइट कर दिया। अब क्या करते हैं, अब इसको जो है प्ले करते हैं और जो पीछे विजुअल्स लेता हूं इसको प्ले करता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर विजुअल्स के नीचे देखता हूं तो यहां पर मुझे जो है, सॉरी, कलर्स के नीचे इसकी ओपेसिटी जो है नजर आती है, इसको मैं करता हूं इटरनल FFT पे, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको किया तो अब देखो, अगर अगर ये जो इसकी ओपेसिटी अगर जाएगी बढ़ेगी, ये देखो, हेलो, अगर मैं इसको इस टाइप से करता हूं और यहां से इसकी जो है, सॉरी, यहां से इसको मैंने टाइमलाइन पे करना था, भूल गया, ठीक है। आप ये देखेंगे, इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं सॉलिड कलर को,
दोबारा करते हैं, मैं थोड़ा-सा गलत चला गया। सॉलिड कलर को दोबारा इसके ऊपर ड्रैग करते हैं, कलर्स को करते हैं व्हाइट और अब उसके बाद में जो है इसको चले जाते हैं टाइमलाइन पे, ठीक है? तो टाइमलाइन पे जाने के बाद ही इसकी जो मैं स्पीड अगर बढ़ाता हूँ, तो अरे! इसको टाइमलाइन पे करना था, टाइमलाइन पे ही है भाई, ठीक है? तो ये प्ले हो गया लाइक दिस, ठीक है? और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेता हूँ ये चीज़। अब देखो, अब यहाँ पर क्या होता है कि आप अपना जैसे आप इसकी ट्रांज़ैक्शंस को कुछ इस टाइप से अगर ब्लैकिंग करना चाहें, तो कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं कुछ बात करूँ, यहाँ से कर सकते हैं, स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं और कुछ इस टाइप का जो है आप इसके अंदर इफ़ेक्ट दे सकते हैं सिंपल तरीके से और यहाँ से इसकी बहुत सी सेटिंग्स है भाई, बहुत बहुत चेंज कर सकते हो। देखिए लाइक दिस, ठीक है? तो आप किसी विजुअल्स को जो है वो कुछ इस टाइप का बना सकते हैं, ये लाइक दिस। तो ये बहुत ही जो है यूनिक होने वाला है। यहाँ से इसकी जो सेटिंग आपको जिस तरीके से करना चाहें, स्पीड को कंट्रोल करना चाहें, फ़ास्ट रखना चाहें, कुछ इस टाइप का। कई बार ऐसा होता है स्टॉप हमें फ़ास्ट-फ़ास्ट करना पड़ता है, तो कुछ लाइक दिस ऐसा कर सकते हैं। 2 चीज़ें होती हैं, यहाँ तो एक तो व्हाइट स्टॉप भी नहीं आ रहा और आपका जो है इमेजेस भी कुछ इस टाइप का सामने आ रहा है। तो आप ये चीज़ें जो है इस जो है इफ़ेक्ट को इस टाइप में यूज़ कर पाएँगे बहुत ही स्मूथ तरीके से। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जिन्हें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो है आपके पास आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे ही कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, यूनिक कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।